गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप सभी को अपने गांव के घर का होम टूर कराने वाली हूँ। मैं आप सभी को हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि हमारे गांव का घर कैसा है। तो ये हमारे घर का मेन गेट है और इसके अंदर जाते ही बड़ा सा बरामदा है। हमारा घर का एंट्री गेट है। के बाद आपको सीधा एक आंगन दिखेगा और उसके चारों ओर बरामदा दिखेगा। ये हमारा गेस्ट रूम है जिसका दरवाजा अंदर से भी है और बाहर से भी है और इसको दाना वाला रूम कहते हैं बिकॉज आप ये जो टाइल में देख रहे हैं ना, छोटे छोटे दाना दिख रहे होंगे, इसलिए इसको दाना वाला रूम भी कहते हैं। और यहाँ पे एक खटिया है और यहाँ पे एक बड़ा सा बेड, यहाँ पे एक सोफा है और ये सोफा इतना पुराना है लेकिन अभी तक इसमें मतलब एक खरोच भी नहीं है, ये जैसा का तैसा है। ये हमारा दूसरा रूम है जिसमें कि एक टेबल है, कुर्सी है, एक खिड़की है और यहाँ पे एक पलंग है जिसमें हमारी नई चाची बैठी हुई है। ये जो पलंग है ये प्योर सागवान लकड़ी का पलंग है, इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे घर का तीसरा कमरा है जिसमें कि एक खिड़की है जिसके अंदर से बहुत अच्छा व्यू आता है। एक ड्रेसिंग टेबल है जिसके अंदर से शीशा थोड़ा सा फूट गया है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पुराना है और बाकी सब चीजें ठीक है। यहाँ पे एक बेड है जो कि वो भी काफी पुराना है। अब है किचन की बारी। के भी रूप बदलते हैं। यहाँ पे चाची मेरी खाना बना रही है और ये जो गैस है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये जो गैस है इसको कम करते तो बंद हो जाता है और मम्मी ने कहा कि जब मम्मी शादी करके आई थी तब भी यही गैस था और बंद करने कम करने के बजाय और भी हो जाता था। और यहाँ पे सामान रखने के लिए कुछ है, चाय पत्ती वगैरह 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 रखा हुआ है। और ये एक अलमारी है जिसके अंदर की मसाले या दाल चावल सब कुछ रखा हुआ है। तो ये सीढ़ी एक है छत पे जाने के लिए, ये एक यहाँ पे भी है और बाहर वाला जो बरामदा है वहाँ पे भी एक सीढ़ी है। तो ये दोनों सीढ़ी छत पे लेके जाते हैं। ये एक पूजा घर है जहाँ पे कि हमारे घर के देवी देवता का वास है। ये हमारे घर में एक जाता है यानी कि चक्की, और दादी लोग पहले इसमें गेहूं पिसा करती थी और आज भी गांव में ना जब छठ का व्रत होता है या फिर कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो इसी में चक्की में ही पिसा जाता है। बंद है क्योंकि इसका ताला का जो चाबी है वो खो गया है। ये कमरा जो है पहले मेरी दादी का हुआ करता था। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ वॉशरूम। यहाँ पे एक टॉयलेट है जहाँ पे कि एक साइड में कमोड और एक साइड में इंडियन टॉयलेट है और ये नहाने का एरिया। और ये जो आप सीन देख रहे हैं, एक फैक्ट बताती हूँ आप सभी को। ये सीन अभी जितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, रात जब होती है एकदम पिच ब्लैक, यहाँ से ऐसा लगता है कोई आ रहा है, सांसें फूल जाती है। यहाँ सुसु आने के लिए ना हम लोग को। और ये बगीचा में जाने का रास्ता है। ये भी एक कमरा है जो कि काफी बड़ा है और ये कमरा मेरी मंजिल दादी का हुआ करता था। ये एक और रूम है जहाँ पे की रोशनी थोड़ी कम आती है और ये एक संदूक है जहाँ पे की रजाइयाँ, तकिया और वगैरह वगैरह चीजें रखी जाती है। उस कमरे की तरह ये भी एक कमरा है। इस कमरे की एक बहुत ही बढ़िया खासियत है जो कि है कि इस कमरे के अंदर भी एक कमरा है। वो देखिए, उसका डोर है जिसके अंदर की कुछ चीजें रखी हुई है। ये हमारे घर का एक पूजा कमरा है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर में टंगा हुआ है इसे पूजा में ही यूज होता है, ये पूजा में ही यूज किया जाता है। ये हमारे घर की तुलसी जी है
और यहाँ पे शंख रखा हुआ है, पूजा करते हैं हम लोग रोज रोज। ये हमारे घर का एक मिसलेनियस कमरा है जहाँ पे कि बहुत सारे नॉन मतलब जो यूज नहीं होते हैं वो चीजें रखी हुई है, जैसे कि ये जनरेटर, मोटर, ये सब चीजें रखी हुई है। ये एक और कमरा है जिसका द्वार अंदर से भी है बाहर से भी है। हमारे गांव का जो पंचायत का सामान है वो रखा रहता है, जैसे कि बड़े बड़े ये बर्तन और ये ड्रम, मटकी वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि पंचायत के हैं। ये तो व्यू था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का। अब चलते हैं छत पे। छत पे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये बाहर वाला बरामदा से है यहाँ से, और दूसरा है अंदर से। हम लोग चलते हैं अंदर वाले रास्ते से। ये हमारा है घर का फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे कि अभी किराया लगा हुआ है। ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू, जहाँ पे कि कुछ कमरे हैं 5-6 यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे भी, जो कि अभी रेंट पे दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे भी एक खुला सा स्पेस है। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा यहाँ है, एक कमरा यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक वहाँ भी है। यहाँ भी है और एक कमरा यहाँ पे भी है, एक कमरा यहाँ पे भी है और यहाँ पे वॉशरूम है। ना यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे चापाकल है जिसको बर्मा कहते हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है और वो कमरा एक और है जो कि किचन की तरह यूज किया जाता है। और वॉश बेसिन के जस्ट साइड में ऊपर जाने का रास्ता है छत पे। आइए छत पे चलते हैं। ये हमारा सेकेंड फ्लोर का छत है जहाँ से कि बहुत ही सुंदर व्यू होता है, बहुत ही सुंदर। और ये एक ओपन एरिया है, ये पूरा एरिया छत है जहाँ पे कि कुछ सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ डिश टीवी भी लगा हुआ है और ये भी एक छोटा सा छत है। और ये रहा छत से नीचे का व्यू। और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का आंगन है जो कि हम लोग छत से दिखा रहे हैं आप सभी को। कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ हमारे टैंक वाला छत। पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही ऐसा अनोखा टंकी है जो कि गोल है। और ये कोई ऐसे टंकी नहीं है, ये सीमेंट की टंकी है। देखिए ये जो टंकी है वो 5000 लीटर का टंकी है और ये पूरा गोल है। और ये टंकी ऐसी है ना कि जब हम लोग गोविंदपुर में एंटर करते हैं बहुत दूर से हमें दिख जाती है ये टंकी और समझ आता है कि ये हमारा ही घर है। अब छत से मैं अपने बगीचे का व्यू दिखाती हूँ। तो मेरे घर के 2 एरियाज में बगीचा है और वो अभी वेल मेंटेन नहीं है क्योंकि मेंटेन करने वाला यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सब लोग कोलकाता दिल्ली वगैरह में रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे रहते थे तो बहुत ही सुंदर था। तो चलिए अब मैं आप सभी को अपना बगीचा दिखाती हूँ। बगीचे में जाने का 2 रास्ता है, एक तो यहाँ से और दूसरा है बाहर से। तो हम लोग चलते हैं बाहर वाले रास्ते से। चलते हैं हम लोग इस वाले रास्ते से। यहाँ पे एक सीढ़ी है। हमारे घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक टीचर रहते हैं जो कि यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो चलिए अब बगीचे के पास चलते हैं। तो ये रहा हमारा बगीचा जहाँ पे कि कुछ पेड़ बचे हैं क्योंकि मेंटेन करने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, 2-2 आम के पेड़ हुआ करते थे, जामुन के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। एक शरीफा का पेड़ है यहाँ पे और यहाँ पे एक जामुन का पेड़ है, वो है। ये रूम में हमारे घर का जनरेटर रखा जाता था और यहाँ का जो घर पे जो मोटर है ना जहाँ से टंकी भराता है पानी का,
वो भी इसी में है। तो पहले इसको कहा जाता था जनरेटर रूम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2 शीशम का पेड़ है जहाँ पे कि पापा ने झूला लगा दिया है और हम लोग को झूले में बहुत मजा आता है। कुछ अमरूद के पेड़ हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं, 1 2 और 3 4 अमरूद के पेड़ हमें अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। अब चलते हैं आगे। ये एक चबूतरा है जहाँ पे कि बीच में इसके एक आम का पेड़ हुआ करता था जिसमें कि बहुत स्वीट आम होते थे, बट अब तो आम का पेड़ रहा नहीं है, चबूतरा बच गया है। एक बाहर जाने का रास्ता है जिससे कि हम लोग पीछे के दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे घर का सबसे पुराना मतलब 50 साल पुराना होगा ये टॉयलेट, बट अभी तो काम में नहीं है, अभी दूसरा टॉयलेट हो गया है। पहले तो हमारा बगीचा पूरा फूल पत्ती पेड़ पौधा सबसे एकदम भरा हुआ रहता था, बट अब तो खाली खाली हो गया है, वीरान सा हो गया है। ये हमारा घर का सबसे पुराना बाथरूम है जो कि बगीचे से सटा हुआ है और इसमें एक बर्मा है, चापाकल पूरा ही खराब हो चुका है ये, लेकिन जब पहले में आई थी तो हम लोग यहीं पे नहाया हुआ करते थे, बहुत मजा आता था। ये बाथरूम भी कुछ काम कर रही है। फाइनली दादी का रूम खुल चुका है और ये रहा दादी का पलंग। यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, बहुत पुराने जमाने का डाइनिंग टेबल है ये, और यहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पे भी लालटेन रखा जाता था। यहाँ 2 खिड़कियाँ और वहाँ पे कुछ शेल्फ्स है जहाँ पे कि अभी चाचू ने बताया कि ऊपर पापा का किताब, नीचे मंदिर का किताब और नीचे बेटा का। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो पायदान है ये दादी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही बढ़िया पायदान। हाँ, जो कि अभी तक अच्छा है। ये था हमारे घर का पूरा होम टूर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। मेरे 2 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक है एंजल गुप्ता ब्लॉग जिसमें आप अभी देख रहे हैं, और दूसरा है मेरा म्यूजिक चैनल एंजल गुप्ता जिसमें मैं बहुत अच्छी गीत डालती हूँ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा होम टूर आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे लाइट आ गया, लाइट आ गया। बाप रे चाचू, इसमें बहुत ही वो अंडरग्राउंड वाला रास्ता है। रात में आपका डिनर करता है फिर अंडरग्राउंड कुछ रूम में तो था ना, अब जनरेटर रूम में है, अंडरग्राउंड घुसना नहीं रे, पता नहीं क्या क्या अंदर होगा।